हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है जी इंटरव्यू टॉपर सीरीज में। और इस सीरीज में आज हमारे साथ मानसी जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने यूजीसी नेट जून 2025 एग्जामिनेशन में कॉमर्स में एक बहुत ही अमेजिंग स्कोर के साथ अपना जेआरएफ का गोल अकम्प्लिश किया। 236 मार्क्स हैं जी इनके, बहुत ही अमेजिंग स्कोर है इस एग्जामिनेशन में देखा जाए तो। अनबिलीवेबल स्कोर लग रहा है मुझे तो मानसी जी बहुत बहुत बधाई आपको, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। अब बताइए इस जर्नी के बारे में, कैसे स्टार्ट हुआ। Thank you, sir. Thank you so much, sir, for inviting me here. और आई एम फीलिंग ग्रेट अबाउट इट। और जेआरएफ क्लियर करके एक अच्छी फीलिंग आती है। एंड आई वाज एस्पायरिंग फॉर इट सिंस 2 years। और फाइनली आई हैव अचीव्ड इट। जी जी। तो ये आपने था। 2 ईयर से आप अपना जर्नी कर रहे थे, तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ और कैसा रहा ये जर्नी, उसके बारे में भी बताइए। Start actually, I have been always around great professors, academicians, and researchers. तो मोटिवेशन बहुत था आसपास। So I decided in 2024 to go into academics। तो वहीं से स्टार्ट हुई जर्नी कि यूजीसी नेट कर लेना चाहिए। आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर इट इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, तो नहीं कर पाई मैं। बट धीरे धीरे जैसे मुझे रियलाइज हुआ कि आई नीड टू फोकस मोर ऑन दी कंसेप्ट, दी फंडामेंटल्स। तो आई क्लियर्ड यूजीसी नेट इन माई थर्ड अटेम्प्ट। ओके। तो और ये फिर आपका। फाइनली हाँ। जी जी। तो दिस वाज योर फोर्थ अटेम्प्ट। दिस वॉज माई फिफ्थ अटेम्प्ट। फिफ्थ अटेम्प्ट, ओके। यस। तो यस। आपने इतना समय लिया इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने में, परहैप्स आप और भी चीजें कर रहे थे, जैसे इन्होंने मेरे को पहले बताया यस सर। पीएचडी भी कर रहे हैं, शी इज ऑल्सो डूइंग अ जॉब एज ए लेक्चरर। बहुत सारी चीजें कर रहे हैं और साथ साथ अपना प्रिपरेशन भी कर रहे थे। तो अपनी हाँ प्रिपरेशन जी। को कैसे मैनेज करते थे। एक्चुअली सर मुझे इस एग्जाम में या इस प्रिपरेशन में ही 2 साल हो चुके हैं एंड आई एम यूज टू इट। सो सिंस लास्ट 6 months आई वाज इनटू पीएचडी, आई वाज टीचिंग एट एसआरसीसी। एंड दैट वाज अ हैवॉक फॉर मी, बट मैंने मैनेज किया। एक्चुअली आई वाज प्रिपेयरिंग मच फॉर एचपीएससी, आई वाज नॉट फोकसिंग ऑन यूजीसी नेट, क्योंकि नेट अब 2 बार हो गया एंड आई वाज जस्ट मिसिंग इट बाय जेआरएफ बाय 2-3 marks। तो मुझे लगा कि लेट बी फोकस ऑन मोर फोकस्ड ऑन एचपीएससी एग्जाम। हम्म तो बट वो पोस्टपोन हुआ। तो फिर एक हफ्ता मुझे मिला हम्म टू फोकस ऑन यूजीसी नेट। मेरा पेपर वन तो कुछ मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो उसी एक हफ्ते में मैंने पेपर वन कवर किया, जो भी मुझे मैंने नोट्स खुद के जो बनाए हुए हम्म थे या हम्म। मैराथन से मैंने कवर किया। जी तो बस उसी एक हफ्ते में मैंने पेपर वन क्लियर कर लिया अपना जो पढ़ना था। बट ओके। मैंने एक स्ट्रैटेजी इसमें ये रखी कि मैं पीवाईक्यूज हमेशा नोट डाउन कर लेती हूँ। हम्म all the PYQs, even from the management subject as well। तो मैंने PYQs through your videos as well। आपकी वीडियोस बहुत कंसाइज और प्रिसाइज और टू द पॉइंट होती हैं। तो जब भी मैं एक यूनिट कंप्लीट करती हूँ तो आई गो टू योर प्लेलिस्ट और उसका मैं PYQs ऐसे लगा के, और इवन आई नोट इट ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और उसके रिलेटेड जो भी PYQs आए हुए हैं आई यूज टू नोट हम्म इट डाउन। हम्म तो आप मेरी बातें बिलीव नहीं करेंगे। बिफोर दी एग्जाम, बिफोर लाइक 2 days, तो क्या हुआ कि जो मैं रिवाइज कर रही थी ऑल द पीवाईक्यूज, उनमें से अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस वर देयर इन द एग्जाम। ओके। 2-3 फ्रॉम द मैनेजमेंट एग्जाम एज वेल, दैट नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट, हाँ। दी सेक्शंस क्वेश्चन एज वेल। तो हम्म। मुझे बिलीव नहीं हुआ कि ये ऐसे पीवाईक्यू से उठ के आ गए हैं क्वेश्चंस। सो हम्म। मुझे फिर लगा कि लाइक आई एम लकी। जी जी। तो हाँ बिल्कुल जी। जो आपने एफर्ट लगाया, परहैप्स आपका जो लक था वो शायद लास्ट अटेम्प्ट में आपके साथ नहीं था, जैसा आप बता रहे थे कि 2 नंबर से रह हाँ गए जी। आप क्लियर करने से। और इस बार भी हाँ काफी जी। सारे एस्पिरेंट्स हैं जो एक दो क्वेश्चन से रह गए, इस बार अपना क्लियर नहीं कर पाए। और उनका भी अभी दिल ये ना काफी टूटा हुआ है। और आपका भी कभी ऐसा फील हुआ होगा या बहुत लो फील किया होगा आपने कि बहुत मेहनत करी ये और सब एक मैनी दो टाइम्स। क्वेश्चन से रह गए। तो उनके हाँ लिए आप जी, कुछ कहना लास्ट टाइम। चाहेंगे, वो कैसे अपना प्रिपरेशन करें, कैसे अपने आप को फिर से उठाएं और दोबारा से इस एग्जामिनेशन को आप प्रिपेयर करें। बिल्कुल सर, कॉन्टिन्यूअस मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जाम। लास्ट टाइम मैं जेआरएफ मेरा नेट हो गया था, जेआरएफ से मैं 2 क्वेश्चन से रह गई थी। आई स्कोर 206 मार्क्स और हम्म। 210 शायद कट ऑफ था। जी। तो आई मोटिवेटेड माई सेल्फ लाइक कि I have two things. I can prepare for both HPSC as well and UGC नेट। जेआरएफ होगा तो हो जाएगा। हम्म तो इसी तरह मैंने मोटिवेट किया, बट एक मैंने डिसिप्लिन अपना एक टाइम टेबल जरूर फॉलो किया, अपना टाइम प्रॉपर मैनेज किया। मेरे को वीक में सिर्फ 5 दिन ही मिलते थे, क्योंकि 2 दिन मेरी क्लासेस होती थी। मैं हम्म क्लास फिर डेली लेने जाती थी।
आई यूज टू ट्रेवल देयर। हम्म, और फिर 2 दिन तो मेरा क्लास ही होता था, और कुछ फिर मुझे पीएचडी का भी रहता था, मेरा कोर्स वर्क चल रहा था साथ साथ में। हम्म, तो ऐसा नहीं है कि मैं 10-12 घंटे पढ़ती थी दिन में या कुछ ऐसे, कोई हम्म, रिग्रेस टाइम टेबल नहीं था मेरा। हम्म, आई यूज टू स्टडी फॉर लाइक 5 to 6 hours. I think that's sufficient, but हम्म। you need to be consistent with it. Yes, sir. राइट, राइट। तो जैसे आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपके सिलेबस में बहुत सारी यूनिट्स हैं, और कई बार हाँ सारे जी। यूनिट्स हमें पसंद नहीं होते, कुछ यूनिट ऐसे होते हैं जिनसे हम हमेशा दूर भागते हैं, हर एक स्टूडेंट के अलग अलग होते हैं। तो आपके लिए भी क्या कुछ ऐसे यूनिट थे और कैसे आपने उनसे डील किया? Yes, it was there during my previous attempts. I was weak in finance, numericals, and accounting. तो मैं उनसे डरती थी। आई यूज टू स्टेप बैक, जब भी आता था मैं न्यूमेरिकल स्किप कर देती थी। बट मैंने रियलाइज किया कि अगर जेआरएफ या यूजीसी नेट ही क्लियर करना है तो यू नीड टू फोकस ऑन दीज थिंग्स, क्योंकि न्यूमेरिकल्स काफी आते हैं, 10 to 12 न्यूमेरिकल्स आते हैं। जी। तो फिर मैंने काफी प्रैक्टिस किया न्यूमेरिकल्स थ्रू यूट्यूब वीडियोस एंड थ्रू पीवाईक्यूज। तो ओके। उस तरह मैंने एस किया और प्रैक्टिस से ही हुआ। जी। यस सर। तो कहीं ना कहीं इनकी जर्नी में प्रैक्टिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और इस जर्नी में क्या आपने मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाकर देखे थे? ये सर बिल्कुल, मैंने आपका ही एचपीएससी के लिए भी और यूजीसी नेट के लिए भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल। दो उसमें मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं रहता था। मैंने एचपीएससी का जब मॉक में दी थी तो इट वाज अराउंड 71 और 70 क्वेश्चंस मेरे ठीक हो पाते थे। तो हम्म, उस टाइम, क्योंकि अच्छी तरह फ्रेम किए हुए क्वेश्चंस हैं, और ऐसा नहीं है कि बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, तो अच्छा मॉक टेस्ट मैंने दिए। हाँ, अराउंड 20-30 मॉक टेस्ट मैंने दिए होंगे फॉर एचपीएससी एज वेल एंड यूजीसी नेट एज वेल। जी, जी, जी। तो बिल्कुल मैं इसी चीज पे आ हाँ रहा था जी। कि कई बार हमारा स्कोर ना हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आता मॉक टेस्ट में। हाँ हमें जी। लगता है ज्यादा आना चाहिए था और कम आ रहा है। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको कभी डीमोटिवेट किया, या आपने कैसे इस चीज से डील किया? मोटिवेशन का क्या है कि माय फादर हिमसेल्फ इज अ प्रोफेसर, एंड वो मुझे हर टाइम ही मोटिवेट करते रहते हैं। इवन माय पीएचडी गाइड और बाकी प्रोफेसर्स एंड कुछ एकेडमिक सर्कल ऐसा है कि दे मोटिवेट सो मच। तो उस तरह से ऐसे मोटिवेशन डिमोटिवेशन तो कभी फील ही नहीं हुआ। तो हाँ, बस यही सोचा कि अभी 6 महीने और नहीं वेट करना पड़े, बस अभी ही कर लेती हूँ। अभी जो टाइम है इसी में ही मेहनत हो जाए, क्योंकि बाकी फिर 6 मंथ्स और वेट करना पड़ेगा। बस यही सोच के, इसी जी, डर जी, जी, में आप ये लगा जी, लीजिए कि डर में वो मेहनत की। हाँ जी। जी, जी, जी। और साथ ही वो एचपीएससी भी आपके सामने था कि हाँ एचपीएससी का जी। प्रिपरेशन भी करना है, तो वो डबल हो यस गया आपके यस सर। लिए। चलिए। यस सर, हाँ वो सर, वो तो पोस्टपोन ही हो गया। जी, in any केस आपने उसका प्रिपरेशन किया, वहां नहीं काम आया, यहाँ तो काम आ गया, और वहां भी फ्यूचर में बिल्कुल डेफिनेटली सर, काम आएगा। बिल्कुल। जी। बिल्कुल सर। जी, तो लास्ट में बस जाते जाते कुछ फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए आपकी तरफ से फाइनल वर्ड्स ऑफ विजडम। बस अब मैं यही कहना चाहूंगी, बी कंसिस्टेंट एंड बी डिसिप्लिन विद योर टाइम टेबल। आपको मैनेज करना पड़ेगा। एक ही चीज पे फोकस मत करो। आप सिर्फ स्टडीज पे भी फोकस मत करो। आप एक्सप्लोर करो खुद को, हम्म, और अपने बारे में जानो। और मेंटल वेलबींग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सबको यही बोलती हूँ कि मेंटल वेलबींग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने खुद फेस किया है कि वो स्ट्रेस इतना हो जाता है कि यू आर नॉट एबल टू लर्न इन अ हम्म। गुड वे। तो राइट। मेंटल वेलबींग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद इट। बस जी, यही जी, मैं कहना चाहूंगी। और सब कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ तो फिर सब कर सकते हैं। हाँ जी। जी, बिल्कुल सभी कर सकते हैं। आप भी अगर ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो आप भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मानसी जी, बिल्कुल आज सर। समय निकालने थैंक यू के लिए, सर। हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। समय आ गया इस सेशन को एंड करने का। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपर के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। ओके।